नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार पंचायती राज व्यवस्था लेकर आई। गांव में प्रधान और सचिवों को अधिकार दिया गया ताकि वहीं से विकास की रूपरेखा तैयार हो और बजट का सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन समय के साथ पंचायत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती चली गई। मुरादाबाद के अलग अलग पंचायत में फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात है कि साल दर साल ये राशि बढ़ती रही, जबकि अधिकारी फाइलों को इधर से उधर सरकाते रहे और जांच फाइलों से बाहर ही नहीं निकली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुरादाबाद में पंचायत स्तर पर इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए। देश में विकास को जमीन पर उतारने के लिए 3 स्तर पर सरकार चलती है। एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गांव की सरकार। गांव की वो सरकार जिस पर गांव में विकास की रूपरेखा तैयार करने से लेकर विकास को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है। गांव की सरकार में मुख्य भूमिका प्रधान और सचिव निभाते हैं। गांव की सरकार की जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए सीधे गांव तक विकास की धारा पहुंचा सकें। इससे बड़े पैमाने पर गांव की दशा में सुधार भी आया, पर सिस्टम ने यहां भी भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया। मुरादाबाद में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से पंचायत निधि में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गांव की सरकार में करोड़ों का भ्रष्टाचार, विकास के नाम पर फर्जी बिल, पैसों की बंदरबांट, गांव के विकास का पैसा किसने डकारा, 4 साल में खुली परतें, 9 साल भी वसूली ठप, सालों से चल रही जांच, किसी पर नहीं आई कोई आंच। 2016 से लेकर 2017 तक लगातार इसी तरह 2020 तक घोटाले पे घोटाला होता है। अधिकारियों की साठगांठ से ये घोटाला होता है। 9 साल बीतते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कागजों के अंदर में पुष्टि होती है, किसी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है। कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे उन गांव वालों को एक आस और सरकार के लिए जुड़े कि उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका हक सिर्फ मात्र उन्हीं का है। लेकिन अधिकारियों ने अपनी जेब भरने में किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी। मुरादाबाद के शेरुआ धर्मपुर गांव की सड़क को गौर से देखिए। ये वो सड़क है जो कागजों में बनी हुई है। सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी बिल लगाए गए, फंड जारी हुआ, पर सड़क निर्माण का इंतजार खत्म नहीं हुआ। मुरादाबाद के ही फूलपुर मिठनपुर गांव की सड़क को भी देखिए। आगे घास और कीचड़ नजर आ रहा है, पर दावा किया जा रहा है कि ये सड़क है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण हो चुका है। मुरादाबाद के अलग अलग गांव और ग्राम पंचायतों में ऐसी तमाम सड़कें और विकास योजनाएं हैं जो कागजों में ही शुरू हुई और कागजों में ही रह गई, लेकिन इसके नाम पर फंड निकाल लिए गए। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ऑडिट विभाग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जिला लेखा परीक्षाधिकारी की यही वो लिस्ट है जिसमें साल 2016 से लेकर 2020 तक विकास कार्यों के नाम पर फंड निकासी पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आलम यह है कि गांव के मौजूदा प्रधान सड़क बनवाने के लिए योजना अधिकारियों के पास भेजते हैं, पर कागजों में सड़क बनी हुई दिख रही है। सवाल है कि सड़क जब बनी हुई है तो दोबारा कैसे बनाई जा सकती है। जब रास्ते ऑलरेडी बने हुए हैं आईडी पे, तो उन्हें कैसे दोबारा वो करा जा। मतलब कागजों में रास्ते बना दिए गए। कागजों में बना दिए गए हैं। कागजों में जैसे हम डालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये हमें बनाना है, अब उसके लिए एक आईडी फीड होती है। पहले तो और सिस्टम था, अब नेट सिस्टम है, तो आईडी फीड कराने जाते हैं तो वो ऑलरेडी पहले से बनी हुई आती है, जबकि मौके पे सड़क बनी हुई नहीं होती। पर ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं जिसमें फर्जी बिलों के जरिए फंड जारी करवा लिया गया और अधिकारियों ने भी मौके पर जाकर पड़ताल किए बिना सड़क को बना हुआ दिखाकर रिकॉर्ड में एंट्री करा दी। घोटाला 9 करोड़ 91 लाख रुपए का है। 134 ग्राम पंचायतें हैं, 94 से ज्यादा ऐसे ग्राम प्रधान और सचिव हैं जिनकी साठगांठ से घोटाला होता है। और अधिकारियों की जबान पर जो ताला है वो ये संकेत देता है कि जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी साठगांठ शामिल है। एक एक परत आज हम मुरादाबाद से इसकी खोलते हुए नजर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं सरकारी अधिकारी आपस में तालमेल कर घोटाला।
पंचायत राज विभाग की करोड़ों रुपए की निधि में हुए बड़े पैमाने के इस गबन ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ग्रामीण स्तर पर विकास योजनाओं के नाम पर बहने वाली सरकारी धनराशि का असली लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता। 134 ग्राम पंचायत है जिनमें विकास हुआ, वहीं पर मेरी मौजूदगी है। मैं उन्हीं आज ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर रहा हूं, बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सड़क ये भी सिर्फ कागज़ों में बनी है। ये वही सड़क है जो विकास भवन से लेकर तमाम योजनाओं के साथ इस गांव में बहती चली आई है। कितना तेज़ी के साथ विकास हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर अपने आप में चीख चीख के बयां कर रही है कि विकास की नैया कोसों दूर नहीं है, बल्कि इतनी दूर है कि अगर कोस दर से कोस तक जाया जाए तो वो कोस छोटा पड़ जाता है। जिले की अलग अलग ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सार्वजनिक सुविधाओं के नाम पर पैसों की ऐसी बंदरबाट हुई कि ऑडिट रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की जांच में खुलासा, साल 2016-17 से 2019-20 के बीच अनियमितता। 134 ग्राम पंचायतों में फर्जी बिल वाउचर के जरिए फंड निकासी के आरोप। 9,91,18,467 रुपए के गबन का आरोप। 99 से अधिक ग्राम प्रधान और सचिव सीधे तौर पर संलिप्त पाए गए। ये पन्ने कम नहीं है, इसके अंदर 134 ग्राम पंचायत है। जो कागज़ आप मेरे ठीक हाथ में देख रहे हैं, इसमें 134 ग्राम पंचायत के वो ग्राम प्रधान और सचिव हैं जिनके 60 गांठ से 9,91,00,000 रुपए का पूरा घोटाला ये किया गया है। हालांकि जो तस्वीर है इस विभाग की वो तो आपने देख ही ली कि साफ तौर पर जो योजना यहाँ पर बनती थी, किस हिसाब से वो योजनाएँ बनती थी, गाँव के जो लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ से सुविधाएँ दी जानी थी, क्या सुविधाएँ जो यहाँ से योजनाओं के द्वारा उनको दी जाती वो मिली मात्र इन कागज़ों में, और इन्हीं कागज़ों में सब कुछ दम तोड़ दिया गया। पूरा विकास इन्हीं कागज़ों के अंदर हुआ है और ये विकास की वो फाइलें हैं जो इसी दफ्तर के अंदर अभी तक बंद पड़ी हुई हैं। करीब 9 साल पहले जिस अनियमितता की बात सामने आई, आज तक उस पर जांच जारी है। खास बात यह है कि इसमें कोई रिकवरी का रिकॉर्ड भी नहीं है। एक बार नजर डालते हैं आंकड़ों पर कि किस तरह साल दर साल रकम बढ़ती चली गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 छजलैट, मुरादाबाद, बिलारी, मूढ़ा पांडे, भगतपुर, टांडा, ठाकुरद्वारा ब्लॉक का मामला। 22 ग्राम पंचायतों में फर्जी भुगतान के मामले पकड़े गए। अकेले मुरादाबाद ब्लॉक में 1,19,870 रुपए के गबन के आरोप है। कुल 1,09,56,800 रुपए गलत तरीके से निकाल लिए गए। साल 2017-18 में ये आंकड़ा और बढ़ गया। गबन का आंकड़ा बढ़कर 2,26,64,882 रुपये पर पहुंच गया। बिलारी ब्लॉक में करीब 49,25,000 रुपए की निकासी की गई। ठाकुरद्वारा ब्लॉक में 20,91,000 रुपए की निकासी हुई, जबकि मुरादाबाद ब्लॉक में 44,09,000 रुपए के फर्जी भुगतान दर्ज किए गए। वहीं साल 2018-19 घोटाले के मामले में सबसे काला साल साबित हुआ। इस साल 4,99,54,662 रुपए के गबन की पुष्टि हुई। बिलारी ब्लॉक में करीब 98 लाख रुपए की निकासी की गई। वहीं मुरादाबाद ब्लॉक में 83.51 लाख और छजलैट ब्लॉक में 80.53 लाख रुपए के गबन के आरोप लगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में गबन की रकम 1,55,42,143 रुपए रही। बिलारी ब्लॉक एक बार फिर सबसे आगे रहा। बिलारी में 1.29 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई। आंकड़ों से साफ है कि किस तरह ग्राम प्रधान, सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिलों के जरिए भुगतान का खेल खेला जाता रहा। लेकिन जब विकास कार्यों का ऑडिट शुरू हुआ तो फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल सामने आया। ऑडिट टीम की जांच में खुला फर्जी बिलों का राज। 4 सालों के खर्च और विकास कार्यों के मिलान से खुला सच। विकास कार्यों के लिए दिखाए गए कई बिल वाउचर फर्जी मिले। कई मामलों में मौके पर कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं था। स्थानीय निवासियों ने साफ इनकार किया कि कोई काम हुआ हो। छजलैट ब्लॉक की ग्राम पंचायत फूलपुर मिठनपुर के अंदर हमारी मौजूदगी है। जहां मैं खड़ा हूं, तस्वीर ठीक आपको मेरे पीछे भी नजर आ रही होगी और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक तस्वीर वो यहाँ से इस सड़क की दिखा भी दे जो सिर्फ कागजों में बनी है। विकास भवन के द्वारा जो योजना चलाई गई, उस योजना पर कितने बड़े पैमाने पर विकास हुआ वो ठीक आपके सामने है। यहाँ से आदमी पैदल चलने के लिए फ़िलहाल दुश्वार है। 2 बारिश अभी तक ढंग से नहीं हो पाई हैं और सड़क
जो कागज़ों में बनी है वो बह चुकी है, लेकिन जो सड़क बही है यानी कि तेज़ पानी से नहीं बल्कि घोटाले से, वो अब कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासे के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने मुरादाबाद जिले के छजलेट ब्लॉक के फूलपुर, मिठनपुर, बेगमपुर और मुरादाबाद ब्लॉक के शेरुआ धर्मपुर गांव में जाकर पड़ताल की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में विकास के काम नहीं हुए, कागजों में बिल दिखाकर पैसा हड़प लिया गया। उनके पास गवन है तो उनसे रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, रिकवरी कराई जाए उनसे। तो ये मेरे घर के आगे की रोड यहाँ से लेकर मंदिर तक, अजी वहाँ तक पक्की सड़क तक उसने बना के नहीं दी। एंड तक यही कहता रहा इसका कोई प्रस्ताव नहीं है, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। हार के मुझे सेक्रेटरी से बात करनी पड़ी, सेक्रेटरी भी उससे मिला हुआ था। ईंटें यहाँ आने के बाद उठवा के ईंटें ले गया और ले जाने के बाद यहाँ बोले ये सड़क नहीं बनेगी, तुमसे बनवाया जा तो बनवा लेना। तो नरेगा वाला काम हुआ था उसमें कई बहुत नाम फर्जी थे। उसमें जैसे काम कर रहे हैं और जो फर्जी आदमी हैं 2-4 आदमी अब ऐसे ही पकड़े और फोटो खिंचवाए, ऊपर फोटो घेर दिया और नाम चढ़े। उनसे जब उनके खाते में पैसे आ रहे थे उनसे ले लेता था। प्रधान जी के साथ तो सचिव भी होता है जो वो 10 कार्यपूर्ति तैयार करता है, उसके कागजों में रोल होता है। विकास हुआ था मगर मान लीजिए कि 100% में 20% विकास हुआ था। विकास के नाम पर फर्जीवाड़े से मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि जब मौजूदा ग्राम प्रधान विकास कार्य की योजना बनाते हैं तो विभाग की आईडी पर पहले से ही वो काम दर्ज होता है जो सिर्फ कागजों में किया गया था। इससे नए काम कराने में भारी परेशानी हो रही है। अब जब रास्ता बन गया तो उस रास्ते को दोबारा थोड़ी बना दोगे। सरकार कैसे मान लेगी भाई दोबारा बना दिया? या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है। मैं अगर कह रहा हूँ कि रास्ता बना हुआ नहीं है और पोर्टल कह रहा बना हुआ है तो मैं गलत हूँ ना, नहीं बना पा रहा। सामुदायिक केंद्र को लेकर अगर बात की जाए, जो उसके लिए पैसा आया था, सामुदायिक योजनाओं के लिए पैसा आया था, धरातल पर उतरी या वो भी कागजों में भेंट चढ़ गई? सर कुछ आधी अधूरी उतरी। जैसे एक छोटी पानी की टंकी आई थी जो आज अधूरी बनी हुई तालाब में पड़ी है। यानी ग्राउंड जीरो पर ग्रामीण और प्रधान के साथ साथ गांव में विकास की असल तस्वीर भी भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। अब बड़ा सवाल है कि जब फर्जी बिल लगाए गए, करोड़ों रुपए के फंड निकाले गए तो पैसे गए कहां? जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायती राज विभाग ने जांच भी शुरू की। वैसे तो जिला पंचायत अधिकारी इस अनियमितता को घोटाला मानने से ही इनकार कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो ऑडिट नोट लेखा परीक्षा विभाग से प्राप्त हुए उनको नोटिस के माध्यम से संबंधित सचिवों को अंतरित किया गया है। उनके द्वारा उसको उत्तर दिया जाएगा। उत्तर का पहले विभागीय स्तर पर परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद वो लेखा परीक्षा विभाग को भेजे जाएंगे, वो उनका परीक्षण करेगा। उसके बाद उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उससे अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। अभी इसको ये कहना कि ये गबन हो गया, इस मैं नहीं समझता उचित होगा। अब जांच प्रक्रिया की हकीकत भी जान लीजिए। 2016-17 से 2018-19 तक के खर्च में भारी गड़बड़ी पाई गई। दोषी प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन अधिकांश ने न तो रकम लौटाई और न ही सही बिल प्रस्तुत किए। अब विभाग आरसी जारी कर संपत्ति कुर्क करने की बात कह रही है। ये प्रक्रिया भी कई सालों से धीमी रफ्तार से चल रही है। जिला पंचायत अधिकारी के मुताबिक इनमें कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें संतोषजनक जवाब मिलने के बाद केस ड्रॉप कर दिया जाता है। हालांकि 9 साल से अनियमितता के आरोपों के बावजूद अब तक रिकवरी का कोई मामला सामने नहीं आया। नहीं, ये लगातार ओवर द ईयर चलता रहता है। अभी जो विधानसभा की जो समिति उसके सामने 17-18 तक के प्रकरण गए हैं। 18-19-18 के बाद के जो प्रकरण हैं उन पर सब पे निर्णय विभागीय स्तर पर ये भी होना है। तो विभाग स्तर पर उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद यदि यहाँ निराकरण नहीं होता तो मान्य समिति के समक्ष जाएंगे और मान्य समिति का जो निर्देश होता है उसी के अनुरूप फिर उसमें जो भी कार्रवाई की जानी होती है वो कार्रवाई की जाती है। देखिए, मैंने अभी योगदान किया, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मेरा मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उधर मामले में मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण हमारे सामने आया है। डीपीआरओ साहब को जांच सौंप दी गई है। पूरी जांच नियमानुसार होगी। उसके बाद फिर जो भी निष्कर्ष है वो आएगा और उसके अनुसार जो भी संबंधित है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये भी है
कि जब पंचायत निधि का सालाना ऑडिट होता है तो 4 साल तक रकम कैसे गायब होती रही। ग्राम प्रधान और सचिव के इस खेल की अधिकारियों को भनक क्यों नहीं लगी? क्या सिर्फ ग्राम प्रधान और सचिव फर्जी बिलों से फंड की निकासी करा सकते हैं? क्या ये सब जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव हो सकता है? सवाल ये भी कि 9 साल से मामला चल रहा है तो अभी तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यानी जांच के घेरे में सिर्फ ग्राम प्रधान और सचिव नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर पहुंचकर फर्जी बिलों के नाम पर भ्रष्टाचार के इस खुले खेल का पर्दाफाश किया है। जाहिर है जब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, वसूली की प्रक्रिया तेज होगी तो न सिर्फ गांव में विकास की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि गांव की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। जिस जगह पर मैं बैठा हूं, अगर नीचे अपने पाँव रखूं तो गारे में धंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना विकास है। देखना ये होगा कि आला अधिकारियों की जबान से ताला कब खुलेगा और कब कड़ी कार्रवाई के निर्देश जो आला अधिकारी अपनी फाइलों के अंदर में दर्ज कर रहे हैं वो भी धरातल पर देखने को मिलेंगे, या जैसा फाइलों के अंदर में विकास हुआ है इसी तरह से आदेश और कठोर कार्रवाई के दावे भी खोखले होते हुए नजर आएंगे। कब कार्रवाई होगी, सवाल अभी तक लाजमी है। कैमरा पर्सन जानंद के साथ सैयद दुआ सली, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।